हेलो बच्चों, टेंस की सीरीज में जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कि जो काम होता रहता है, वे जाते हैं, वे खाते हैं, होता रहता है। और कंटिन्यूअस में जो वर्तमान में कुछ चीज़ चल रही है, हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी, वो कंटिन्यूअस होता है। और जो तीसरा हम जो टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट जो तरह, इसमें क्या है कि कोई काम भूतकाल में चालू हुआ है लेकिन उसका प्रेजेंट में भी असर है। जो अभी कोई काम अभी समाप्त हुआ है, भूतकाल शुरू कर, तो वो प्रेजेंट हम परफेक्ट बनाते हैं। और इसके कुछ मैंने हर उसके कुछ एडवर्ब लगाए जिससे कि वो टेंस और क्लियर हो जाए। एडवर्ब्स, कुछ एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि इसके एडवर्ब हैं ऑलरेडी, रिसेंटली, पहले से, अभी, येट, सो फार, अब तक, नेवर, एवर। ये कुछ इसके जो कि एडवर्ब्स हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस टू हैव, टू हैव, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टू बी में ये तीन जो कि एक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब जो बोलते हैं। टू बी में आता है इज, एम, आर, हम पहले बता चुके हैं। और आता है वाज वर्ब, टू बी जब बोलते हैं। टू हैव बोलते हैं तो इसमें आता है हैज, हैव, और पास्ट में हैड। और हम टू डू जब बोलते हैं तो उसमें डू, डज, और उस पास्ट में आता है डिड। ये तीन है। तो इस जो टू हैव आता है तो इसमें हम हैज, हैव दोनों बोल सकते हैं। और यहां पर जो क्रिया फॉर्म कौन सा आती है? पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे बोलते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस का जो कोई स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका ये जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, और मैं इसका नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट और हैज और हैव, फिर बाद में नॉट हो जाएगा, और ये प्लस V3 यानी कि और ऑब्जेक्ट, यहां हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव है तो क्या है? अब डब्ल्यूएच फैमिली है तो वो आगे आ जाएगी। फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हैज और हैव, और फिर क्या होगा? सब्जेक्ट यहां हो जाएगा, और V3 और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और क्या एनआई सेंटेंस है तो यहां सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा दें। ये है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम क्या है कि सेंटेंस हमने इसको पहचान बताई दी है, किस तरीके से कोई पास्ट में कोई शुरू होने वाला काम जिसका कि इम्पैक्ट अब भी है, यानी कि वर्तमान में भी है। जैसे हम, और ये नहीं है कि चुका चुकी ही बोला जाए, इसमें आ ई ए की आवाज होती है। तो
मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। आई के लिए लगाते हैं हैव। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। और मैंने बताया कि हम इसको और क्लियर करने के लिए, जिसे हम इंग्लिश में कैसे पहचाने, हम क्या लगा सकते हैं, आई हैव जस्ट, यहाँ हम जस्ट लगा देंगे, जस्ट भी लगा सकते हैं, जस्ट तुरंत पहचाना जाएगा, परफेक्ट है, जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी, ये एडवर्ब है, फिनिश्ड माई वर्क। और हम इसको यट लगा, यहाँ लगा सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क यट, मैं अभी काम समाप्त किया है। सो फार लगा सकते हैं। तो ये जो एडवर्ब हमने क्लियर कर दिए। अब कोई नेगेटिव सेंटेंस, इसको नेगेटिव करें कि वह जयपुर नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू जयपुर। क्वेश्चन वाले सेंटेंस है, तुम वहां क्यों गए हो, या वह वहां क्यों गया है। तो क्यों, व्हाई हैज ही गॉन देयर। तो ये हमने इसकी पहचान, इसे कब इसको सेंटेंस यूज किया जाता है, इसके एडवर्ब और इसका जो कि हमने सब इसके रीजन बता दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कब हम बनाते हैं, जो काम होता रहता है, कंटिन्यूस जब को हो रहा है वर्तमान में, और ये जो पास्ट को शुरू हुआ है तो उसका इम्पैक्ट अब भी है या अभी समाप्त हुआ, कोई काम कंप्लीट हुआ है, पूरा काम पूरा होने के लिए संकेत देता है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो गए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।